गाइस गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। अलेक्सा पोज, अलेक्सा पोज। तो गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। फटाफट पूजा हो चुकी है। आज है 14 अगस्त और बस कल हमारी आज़ादी का दिन होगा 15 अगस्त। वही हमारे देश को आज़ादी मिली थी। फटाफट भोग लगाने की तैयारी करते हैं। टिक्की, ब्रेड, दूध, मलाई और ड्राई फ्रूट, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं फटाफट भगवान जी को। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइस आलू की टिक्की बनाई जा रही है। ब्रेड और आलू की टिक्की का भोग लगाएगा। टिक्की बनाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से घरों जैसे, और बस इसका और ब्रेड का भोग लगेगा। हमारी बन गई है, दूध हो गया, मलाई हो गई और साथ में ब्रेड। और टाइम के बाद पनीर वाला पराठा बनाया, गोल बन गया भाई। यही बात है, गोल बन गया और अच्छा फूल रहा है, क्रिस्पी सा भैया पराठा बन गया पनीर वाला हमारे लिए। गाइस गुड मॉर्निंग। भोग लग चुका है भैया, टिक्की ब्रेड का भोग लग चुका है। बस नाश्ता करते हैं, शॉप पे जाने की तैयारी करते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका है। लिखा है कि 14, 15, 16 तक बारिश आएगी, भारी वाली। कल 15 अगस्त है, ठीक है। बारिश आने की संभावना लग तो रही है भैया। बाहर मौसम देख लो। अब नाश्ता अभी हमने कर लिया, पनीर का पराठा बनाया, खा लिया है, ठीक है। पनीर का पराठा बनाकर हमने खा लिया है। बहुत टाइम के बाद बनाया पनीर का पराठा। पनीर का पराठा तब तक नहीं मज़ा आता खाने में जब तक कम से कम भी एक पराठे के अंदर 100 ग्राम से ऊपर पनीर ना हो। स्टफिंग पूरी कोने कोने में होनी चाहिए भाई। और अब मैंने आसमान में देखा हूँ, बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ा रहा कोई भी। नहीं तो पहले भाई 1 महीना पहले हम छतों पे जाते थे, पतंगे उड़ाते थे स्कूल टाइम में। जब 15 अगस्त होता था डीजे लगाते थे, कैंपा, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे ये ला के पूरा दिन छत पे होते थे, पूरा दिन छत पे। और मम्मी पापा क्या करते थे, हमें जाने नहीं देते थे। धूप होती थी, कई बार बहुत तेज़ धूप निकलती है। आपको पता है बारिश के बाद जो धूप निकलती है बहुत तेज़ वाली निकलती है। तो हम क्या करते थे भाई, मैं सबसे ज़्यादा पतंग उड़ाने का मुझे शौक था। मैं क्या करता था, 4 बजते थे ना, 1 घंटा घड़ी आगे कर देता था, 5 बजे आ देते थे। हमारे ये टाइम था कि हम 2 बजे नीचे आते थे। 2 से लेके 5 बजे तक भाई नीचे रहना है हर हालत के अंदर, ऊपर नहीं चढ़ना। ऊपर चढ़े तो कुटापा चढ़ा भाई, सीधी सी बात है। तो मैं घड़ी आगे कर दिया करता था। एक बारी मैं घड़ी आगे करते हुए पकड़ा गया और भाई क्या धुनाई हुई थी मेरी। तो हम भैया वगैरह सब ऊपर जाते थे, पतंगे वगैरह दोस्त वगैरह आते थे, बहुत इंजॉय करते थे। अब तो है ही नहीं यार, बिल्कुल भी पतंग उड़ाने का फैशन ही खत्म हो चुका है। तो वही बाहर का मौसम देख लो। अब चलते हैं शॉप पर यार। बस मार्केट गया था, डॉली के लिए कुछ सूट वगैरह देखना था, गणपति जी के लिए कुछ ड्रेसेस देखनी थी, राखी का गिफ्ट भी देखना था, बहुत सारी चीजें देखनी थी। सारे काम भाई लगातार चल रहा है। बाहर जो मौसम है ना, ऐसे लग रहा है अंधेरा हो चुका है और रात के कम से कम भी 7 बज चुके हैं। बहुत जबरदस्त वाला अंधेरा है। मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो बाहर ऐसे लग रहा है। और टाइम अभी 2 बजने को 10 मिनट है अभी, और इतना अंधेरा हो रखा है। बहुत सारी शॉपिंग, डॉली के लिए सूट देख कर आया हूँ, 2-3 सूट मुझे पसंद भी आए हैं। और जैसे मैं शॉप पर घुसा ना, तो एक मैडम थी वहाँ पे, शायद काम करती थी या क्या थे मुझे नहीं पता। तो मैंने बाहर सूट देखा, मैंने उसको, मुझे बहुत प्यारा सा सूट लगा उसके चीना के बेबी शॉवर के लिए। तो मैंने मैडम से पूछा, मैम ये सूट का प्राइस क्या है? तो मैं कहती है, आपने चीना के चाचू हो ना? मैंने कहा चीना के चाचू हूँ मैं। कहती है अच्छा। कह रही है मैं आपके ब्लॉग देती हूँ, चीना के भी देखते, ललिता भाभी के भी। मैं कहा थैंक यू सो मच। लोग पहचान जाते तो बहुत अच्छा लगता है यार, और इतना मान सम्मान मिलता है। तो मैंने कहा हाँ। तो बाकी 3-4 जगह सूट देख के आया हूँ, तो पसंद आए हैं मुझे। डॉली को ये कह रही थी कि भैया आप देख लेना, अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, क्योंकि 99% डॉली मेरी चॉइस डालती है। तो कल भी मैं तो शॉप खोलूंगा नहीं, कल 15 अगस्त है तो कई शॉप कल खुलती हैं। कल देखते हैं मार्केट में, कल फिर शॉपिंग, यानी कि ये समझ लो लगातार अब शॉपिंग ही शॉपिंग चल रही है। गणपति जी की आने की शॉपिंग है, राखी की शॉपिंग है, चीना की बेबी शॉवर की शॉपिंग है। कल भी मैं अपना जाकर कुछ सामान वगैरह लेकर आया हूँ। पहले डॉली वगैरह गए थे, समझ नहीं आया। मुझे समझ आता है, मैं फ़ोटो भेज देता हूँ डॉली को। मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद आती है वो डॉली को। ये गणपति जी के लिए कल इतनी बड़ी बड़ी कड़छियाँ, पतीले वगैरह, कुछ सामान सुन भी लेना जहाँ पे प्रसाद बनेगा। 70-80 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, तो घर में सबको देना होता है, पैकिंग करनी होती है। तो बड़ी बड़ी कड़छियाँ जो लक्कड़ के हैंडल वाली कमर्शियल होते हैं ना, वो लेकर आया हूँ सामान जाकर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें, तैयारियाँ शुरू करनी पड़ेंगी अभी। तो अभी थोड़ा सा काम अभी हल्का है, तो इसीलिए लगातार इधर उधर घूमने का वो हो जाता है। तो बस अभी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। बाहर मौसम तो भैया गड़बड़ हो गया, बस अंदर चलते हैं। चाय मंगवाई है अभी। और ये देखो बाहर घर आया हूँ, पूरा भीग कर आया हूँ। बाहर बारिश देख लो, कितनी तेज बारिश आ रही है भाई। अब सारा भीग गया हूँ, कैब वगैरह सब भीगा हूँ। बारिश रुक गई है भैया, आते टी शर्ट चेंज किया, 2 टी शर्टें सुबह से चेंज कर चुका हूँ। अब कल का दिन, परसों का दिन बारिश दिखा रहे हैं।
तो बस अब मार्केट निकलना है। सबसे पहले तो राज मंदिर जा रहा हूँ, जहाँ पे चॉकलेट ख़राब हुई है भाई। 150 रुपये की कोई वो नहीं होता। चॉकलेट उनको देकर आऊँगा और रिमूव, मैंने कॉल किया तो कह रहे थे आप ले आना, वापस ले देंगे। कई बार अंदर से पैकिंग आ जाती है यार, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस अभी मार्केट निकलना है। और दुकान पे भाई पतंगों वाले की तो बुरी हालत हो गई होगी, क्योंकि सीज़न है उनका। बारिश अगर आई आज कल परसों 3 दिन बारिश आई तो उनकी तो भैया ऐसी तैसी हो गई, क्योंकि कितना पैसा लगा होता है पतंगों में, लाखों लाखों रुपए लोग होते हैं। तो इस टाइम मैं अभी आसमान में देखा, एक भी पतंग नहीं उड़ रही थी। बारिश बहुत तेज आ रही थी। बारिश अब रुक गई है बाहर, जो मौसम है बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, मगर बारिश रुक गई है। तो फटाफट मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ आपसे। पैन रख दिया, पैन के ऊपर रख रहे हैं भैया पनीर। पनीर को करेंगे फ्राई। तो भाई बहुत सिंपल सा पनीर बनाएंगे। पनीर को सौटे करेंगे, जल्दी फ्राई करके हल्का सा कलर आ जाएगा, फिर देखते हैं, आपको बताता हूँ क्या करते हैं। तो भाई पनीर फ्राई हो रहा है। और भाई ये मदर है क्या दही, अभी थोड़ा सा पनीर रह गया है। इसमें मैंने डाल लिया लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और दही डालेंगे। इसका पेस्ट बनाएंगे गाइस। ये देखो मैं ये लेकर आया भाई, बहुत टाइम से दिल था लाने का, मैं कहा चलो लेकर आता। तो बस पनीर को बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लिया मैंने एकदम बढ़िया सा। तो गाइस ये बन गया है पेस्ट भाई। अब पनीर में इसको जाने वाला है ये पेस्ट। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बस दही मैंने डाल दिया सारा प्याज के साथ मैरिनेशन करके। अब इसमें जाएंगे ब्लैक पेपर ज़्यादा जाएगा, ऑरिगेनो, ऑरिगेनो भी जा रहा है भाई इसमें, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर, थोड़ा फ्रेश फ्राई डाल दी मैंने भाई बस। ये लो जी, बिल्कुल क्रीमी वाला पनीर बनकर हमारा तैयार होने वाला है। स्वाद ऊपर आ गया है, देसी घी डाल। तो गाइस बस लंच करने की तैयारी हो चुकी है। मैडम जी आपके लिए सूट देख कर आया हूँ मैं। अच्छा, देख लेना, जो पसंद हो आप देख लेना। तो गाइस फोटो डालूंगा तो वो सूट देखे मैंने, पूछे हैं उसके। तो देखते अभी ये कह रही कि मैचिंग डालने के लिए चीना की पहले थीम थी ब्लू एंड पिंक। अब वो कह रही चाचू देखो किसी के पास अरेंज होता है किसी के पास नहीं होता। ये भी बात सही है यार, देखो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास अरेंज हो किसी के पास ना अरेंज हो, किसी के पास भाई और कलर में भी बढ़िया चीज हो तो फिर वही डाल वो सही है। ब्लू पिंक तो अब मैंने तो अरेंज कर ली थी अपनी ब्लू पिंक, अब डॉली ने भी कर ली थी। अब देखते हैं कि कह रही कि फिर अगर ऐसे ही है, अगर बॉन्डिंग नहीं है तो भैया दूसरा कलर डाल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने इसको बोला कल शॉप्स खुलेंगी काफ़ी, तो मैं तो खैर खोलता नहीं हूँ। काफ़ी लेडीज सूट की शॉप या मॉल वगैरह खुलेगा, कल जाएंगे रिजोल गार्डन वगैरह कहीं पे जाएंगे। तो इसके लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह देख लेंगे। साथ काकू ने लेना होगा, काकू के लिए देख लेंगे, ठीक है। और हमारी भैया तैयारियां अब लगभग गणपति जी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सामान आने की, पहला सामान आ चुका है, 2 सामान आ चुके हैं गणपति जी के, है ना। राखी के गिफ्ट भी लेने हैं अभी। हाँ वो तो वैसे राखी के गिफ्ट भी लेने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अभी चीना की बेबी शावर की भी शॉपिंग करनी है, सारी चीज़ें की शॉपिंग करनी है। अब ये सोडा इन्होंने रख दिया फ्रिज में, ये हो गया फ्रीजर में रख दिया था ना, बर्फ हो गया था पिघल पिघल के ना, पानी इतना ढेर निकल चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस सुपर बाजार में आ रहा हूँ, देख कर आता हूँ भैया, उनको कहूँगा चॉकलेट वापस ले लो भैया अपनी। अरे हाँ वो भी तो बनना भूल गए थे। तो गाइस घिया कौन गाना गाया है, नहीं 2 मिनट में। तो गाइस कोई गाना गा रहा है हमारे घर में भाई, बहुत तेज तेज से। तो बस बारिश रुक गई है, अब निकलने की तैयारी करनी है, ठीक है। वही अभी मैं गया था बाहर, देख कर आया हूँ भाई, पतंगे वालों ने ऊपर कवर करके रखा हुआ है। मौसम का यही सीन है कि 3 दिन तक बड़ी जबरदस्त वाली बारिश दिखा रहे हैं, 3 दिन तक। अच्छा हाँ 3 दिन तक पतंग कैसे उड़ेंगे? पतंग कैसे उड़ेंगे, जैसे उड़ने होगी उड़ेंगे भैया। 15 अगस्त में गाइस पहले क्रेज होता था, अब कोई क्रेज नहीं है। नहीं होता है अभी भी है बच्चों को, वो लास्ट टाइम होता है बिल्कुल, जब लास्ट टाइम बच्चा होता है एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती थी चीजें। सबसे बढ़िया। अब चीना तो खैर आ जाएगी नहीं, है ना। मुझे नहीं मालूम चीना आएगी कि नहीं आएगी। तो ललता भाभी से पूछो, ललता भाभी कह रही हमारी भी भैया तैयारियां चल रही हैं, सारे घर वाले तैयारियां, सब तैयारियां शुरू कर दी हैं घर वालों ने सबने। और कुछ ही दिन रह गए हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 चीजें इकट्ठी आ गई हैं, रक्षाबंधन और गणपति जी। अच्छा लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर में बहुत अच्छा, पहले तो लड्डू गोपाल जी की होंगे, पहले लड्डू गोपाल जी आएंगे, फिर गणपति जी आएंगे, उसके पहले फंक्शन भी है, फिर राखी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो वैसे एक बार आप कमेंट्स करके बताना कि बचपन में कौन पतंगे उड़ाता था, जबरदस्त वाली पतंगे, जो मतलब पूरा दिन पतंगे उड़ाता रहता था। और पतंगे पहले बहुत होती थी, अभी मैं आसमान में देख रहा हूँ बिल्कुल खाली है, कोई पतंगे नहीं है। बारिश के कारण अभी कौन उड़ाएगा, 1 मिनट से पहले पन्नी वाली उड़ेंगे, दूसरी उड़ती भी तो नहीं है ना। पतंग पन्नी वाली भी तभी उड़ती हैं जब मांझा वो हो जाता है, ठीक है ना। हाँ भीग जाएंगी। कई लोग तो भैया दिल्ली से बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि कल है सैटरडे। काकू का दिल है कि हम भी बाहर चले जाएं कहीं इधर उधर खाने पीने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए उसको कोई शौक भी नहीं है। देखते हैं जैसे प्रोग्राम बनेगा उससे बताएंगे। तो गाइस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जिन्होंने हमारे हफ्ते की छुट्टी है
साथ की पता नहीं छुट्टी होगी नहीं होगी भाई, ऑफिस का पता नहीं, मुझे पता लगेगा क्या सीन है। तो गैस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, लंच करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है जी। बाय बाय कर दो हमारे गाइस को, बाय बाय।